ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो जैसे कि आपको पता है कि हम बात कर रहे थे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कोफिशिएंट, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली अपन को क्या करना है, देखो क्वेश्चन अपन ने देखा था सी एफ कैसे निकालते हैं, है ना। सो हमने क्वेश्चन भी किया था और वो वीडियो डायरेक्टली कट हो गया था, ठीक है। सो कोई ना यहाँ पे करा देता हूँ अभी फ़िलहाल क्वेश्चन कुछ और, एंड इसके बाद हम इसी वीडियो में पी आई कैसे निकालते हैं, तो पीआई की हम पहले फर्स्ट वाले जो केस रहेगा उस पर बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद हम केस नंबर सेकंड पे आएंगे, ठीक है। सो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे r इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर टी, ठीक है। अब देखो अगर आपको याद हो तो जो अभी इससे पहले वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि r को हम क्या लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था r को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे t को अपन लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई का स्क्वायर, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने बताई थी, आई होप आपको याद होगी। सो ये चीज़ अपन यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स का स्क्वायर, और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ए का स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल में ज़ीरो। सो इस टाइप से अपना फाइनल का आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो चीज़ हम करते हैं सबसे पहले इसकी जगह पे अपन क्या पुट करते हैं डी को, और यहाँ पे इसकी जगह पे डी डैश, ठीक है ना। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक काम करते हैं जेड को कॉमन ले लेते, ठीक है। सो हो जाएगा जेड डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे जेड कॉमन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। सो अब अपन यहाँ पे लिखेंगे कि डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं जो अपना डेल स्क्वायर बाय डेल वाई का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं डी डैश का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश में, ठीक है, और इसको ज़ीरो के इक्वल वैसे ही कर दिया बिकॉज ज़ीरो है इक्वल में, ठीक है। सो यहाँ पे सॉरी इक्वल में ज़ीरो, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वल में ज़ीरो हो गया। अब देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सा अपन को यहाँ पे लिखो पुट डी इज़ इक्वल्स टू एम, और यहाँ पे डी डैश इज़ इक्वल्स टू वन, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना जेड है जेड विल बी इक्वल्स टू वन, ठीक है। सो ये चीज़ अगर आप इसमें पुट करोगे सो यहाँ पे वन, और इसके बाद यहाँ पे लाइक देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जेड है तो जेड की जगह पे वन, डी डैश की जगह पे वन, और यहाँ पे डी स्क्वायर है इसकी जगह पे एम का स्क्वायर। सो ये चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे, सो अपना हो जाएगा एम का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, और बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पे वन और यहाँ भी वन सॉरी इक्वल में ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ये ए हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो जब अपन इसको यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एम विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे ए का स्क्वायर इसका रूट, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल होगा सो एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपने पास आएगा एम वन की वैल्यू लाइक माइनस का वन, एम टू विल बी इक्वल्स टू ए, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस का ए और यहाँ पे ए अपना आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली आप बोलोगे अगर यहाँ पे कि ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा बट ये माइनस प्लस कैसे आएगा, ठीक है ना। सो मैं दूसरी तरह से भी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो जैसे यहाँ पे एम का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला क्या पढ़ा होगा, अगर ए का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में बी का स्क्वायर होता है अपना ये माइनस है, ठीक है। तो क्या होता है ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज है अपना एम और ए, ठीक है। सो एम प्लस ए एम माइनस ए विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो एक बार एम की वैल्यू क्या आएगी माइनस का ए, और एक बार एम की वैल्यू आएगी प्लस का ए, ठीक है। सो यहाँ से भी देख सकते हो आप, यहाँ से भी देख सकते हो, क्लियर है। अब आपको क्या करना है सी एफ का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर दो, ठीक है। सो सी एफ विल बी इक्वल्स टू होता है अपना फाइव वन, और यहाँ पे वाई, और यहाँ पे होता है अपना प्लस का एम एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ए और एक्स, प्लस यहाँ पे फाइव टू वाई प्लस में ए एक्स, ठीक है सॉरी इस टाइप से अपना सी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं पी आई को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या होता है पी आई, सो बेसिकली पी आई का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म,
पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, ये इसका होता है फुल फॉर्म। और बेसिकली जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपन सिंपल सा लिखते हैं पी आई विल बी इक्वल्स टू 1/। देखो आपने फर्स्ट यूनिट जब पढ़ी होगी तो उसमें अपन डायरेक्टली जो अपने डी के टर्म में आता था वो लिखते थे, ठीक है। सो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे एफ ऑफ डी और डी डैश, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्यू। क्लियर है। अब अभी हम बात करने वाले केस नंबर 1 की, ठीक है। कौन सा? केस नंबर फर्स्ट वाला है, ठीक है। सो इसमें क्या होने वाला है, देखो जो आपका क्यू होगा ना, क्यू इस टाइप से होगा ई टू द पावर में ए एक्स प्लस में यहाँ पे वी वाई, इस टाइप से आपका अगर क्यू है, यानी समझ जाना ये केस नंबर 1 है, ठीक है। सो सिंपल सा आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी और यहाँ पे जो बी की वैल्यू होगी, सो जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको डी की जगह पुट करनी है, और जो आपकी बी की वैल्यू है वो आपको डी डैश की जगह पुट करनी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। समझ गया ना कैसे? जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, 1/f ऑफ यहाँ पे डी और यहाँ पे डी डैश, ठीक है, ई टू द पावर मान लो यहाँ पे 2x प्लस में यहाँ पे 3y, ठीक है। सो आपकी ए की वैल्यू क्या है 2 है ना, ए की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 3 है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी 2 है ये 2, तो इसको डी की जगह पुट करना है, और ये जो 3 है इसको आपको डी डैश की जगह, यानी एफ यहाँ पे पी आई विल बी इक्वल्स टू 1/f, और यहाँ पे आपको लिखना है 2 और यहाँ पे आपको लिखना है 3। समझ गए ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो चलो हम क्वेश्चन लेते हैं, देन आपको ईजिली समझ में आएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपल सा सी एफ निकालना और पी आई निकालना है। अब मैंने क्या बोला, पी आई में आपको देखो इस टाइप से मिलेगा ई टू द पावर 3x प्लस में यहाँ पे 2y, है ना, यानी ax प्लस में by, ठीक है। सो यहाँ पे अपन सी एफ आपको ऑलरेडी आता है निकालना, बट फिर भी हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। सो चलो मैं निकालता हूँ फटाफट से। सो यहाँ पे सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे z को कॉमन लो, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस यहाँ पे डेल स्क्वायर बाय डेल वाई का स्क्वायर, z विल बी इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x प्लस में 2y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो है ना इसको आपको इस टाइप से कन्वर्ट करना है, लाइक यहाँ पे फंक्शन ऑफ d और यहाँ पे d डैश, इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो पुट डेल बाई डेल एक्स विल बी इक्वल्स टू, आपको लिखना है डी डेल बाई डेल वाई विल बी इक्वल्स टू डी डैश, ठीक है। ये चीज़ इसमें हम पुट करेंगे। सो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, और देखो यहाँ पे है डी स्क्वायर सॉरी डेल स्क्वायर बाई यहाँ पे है डेल एक्स डेल वाई, यानी एक इसका है एक इसका, समझ रहे हो, मतलब डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा डी और डी डैश, ठीक है, और प्लस में अपना हो जाएगा यहाँ पे डी डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे अपना जो z है वो चल ही रहा है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करना आपको, जो आपका लाइक ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसको 0 के इक्वलेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम 0 के इक्वल इसको करेंगे, और यहाँ पे लिखना है आपको पुट लाइक आपको ये जो चीज़ है ना, तो यहाँ पे लिखो d विल बी इक्वल्स टू m, d डैश विल बी इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे z विल बी इक्वल्स टू 1, ये चीज़ें इसमें पुट करना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा अपना m स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2m प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर सॉरी यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वो तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, कैलसी से रूट्स को फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम रूट्स फाइंड करेंगे। सो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो मोड पे आना है, और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट साइड में आओ डिग्री, तो अपना 2 डिग्री का है, ठीक है। अब पूछ रहा है ए की वैल्यू, सो 1, बी की वैल्यू है अपनी 2, ठीक है, और सी की वैल्यू पूछ रहा है तो ये 1, तो रूट्स आए -1, एक ही आ रहा अपना -1, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर सिंपल सा आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है -1, यानी इसका मतलब है सिंपल सा कि लाइक जो आपका m1 है और m2 है दोनों की वैल्यू -1 है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो रूट्स इज़ लाइक अपने रूट्स क्या है, m1 विल बी इक्वल्स टू -1, और यहाँ पे m2 विल बी इक्वल्स टू -1,
ठीक है, इस टाइप से अपने रूट्स आए दोनों की वैल्यू, सॉरी मतलब एक ही है बेसिकली, तो M1 M2 का तो कोई चांस ही नहीं है। एम ये और इसका फार्मूला आपको ऑलरेडी आता है, क्या होता है, सी एफ निकालने का फार्मूला होता है यहाँ पे 5 1 वाई और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा MX प्लस 5 2 वाई प्लस MX, ठीक, और जितना भी हो आगे तो वो बढ़ता जाएगा, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा CF विल बी इक्वल्स टू 5 1 वाई प्लस में यहाँ पे अपने इसकी वैल्यू क्या है M की, माइनस का 1X, ठीक है, प्लस 5 2 वाई प्लस माइनस 1 और यहाँ पे X, ठीक है। CF विल बी इक्वल्स टू आएगा 5 1 वाई माइनस का X प्लस 5 2 वाई माइनस का X, ठीक है। सो ये आ गया अपना क्या, CF, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे PI को फाइंड करना है। सो फाइंड, यहाँ पे लिखो लेट्स फाइंड PI, ठीक है। सो PI कैसे फाइंड करोगे, PI विल बी इक्वल्स टू होता है 1 में जो आपका फंक्शन दिया हुआ है D और यहाँ पे D डैश, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपना Q, क्लियर, ये अपने PI का फॉर्मूला है। सो PI विल बी इक्वल्स टू होगा 1 में, अब जो अपना फंक्शन है वो क्या है, अपना फंक्शन इस टाइप से, लेकिन यहाँ पे है अपना D का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2D और यहाँ पे D डैश प्लस में यहाँ पे D डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई Q की वैल्यू अपनी क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, Q की वैल्यू अपनी ये थी, ठीक है ना। सो क्या थी, e⁻3x प्लस में यहाँ पे 2i, क्लियर है। सो अब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू Q, अकॉर्डिंग टू Q अपनी जो A की वैल्यू है, A विल बी इक्वल्स टू अपना क्या है 3 और यहाँ पे B विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि D विल बी इक्वल्स टू A होता है और यहाँ पे D डैश विल बी इक्वल्स टू B होता है। सो यानी D की वैल्यू अपनी 3 हो जाएगी और यहाँ पे D डैश की वैल्यू अपनी 2 हो जाएगी। सो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D एंड D डैश, तो हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। सो PI विल बी इक्वल्स टू होगा 1 में, यहाँ पे हो जाएगा अपना 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 2, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा अपना सिंपल सा 2 का स्क्वायर, क्लियर है, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में अब जगह नहीं है तो ठीक है, ये लिखना आपको, है ना। PI विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस यहाँ पे लाइक देखो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, क्लियर है, और यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई में चल रहा है e⁻3x प्लस में 2i, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो PI विल बी इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 1 में, इसको ऐड करो तो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 25, ठीक है, 12 2 जा हो जाएगा अपना 24 और 25, ठीक, 25 मल्टीप्लाई e⁻3x प्लस में यहाँ पे 2i, क्लियर है, ठीक है। सो अपना PI भी आ चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब यहाँ पे लिखो कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो Z विल बी इक्वल्स टू CF प्लस PI, ठीक है। सो यहाँ पे Z विल बी इक्वल्स टू CF की वैल्यू आई है अपनी Q1 यहाँ पे Y और Q1 Y क्या आई है, Q1 Y माइनस X, Y Z विल बी इक्वल्स टू Q1 Y माइनस X प्लस Q2 और यहाँ भी Y माइनस X प्लस यहाँ पे अपना है e⁻3x प्लस 2y डिवाइड में 25, तो ये अपना फाइनल कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कुल मिला के आपको समझ में तो आ गया होगा। अपन को CF निकालना है देन PI निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी उसने लाइक इसको f ऑफ D और D डैश के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, फंक्शन में। सो हमें वो चीज़ तो करनी नहीं है, अब उसको स्किप करो। यहाँ पे सिंपल सा आप लिखोगे, अब यहाँ पे पुट D इज इक्वल्स टू M, D डैश विल बी इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे Z विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, और यहाँ पे Q की वैल्यू अब 0 करना, ठीक है। ये जो Q है ना इसको 0, तो क्या होगा अपना हो जाएगा m² माइनस यहाँ पे 2m और इसकी जगह 1 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 और विल बी इक्वल्स टू 0,
ठीक है। अब इसके रूट्स फाइंड करेंगे हम। अब देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, बिकॉज मेनली है आपको बताना और आप स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे पहले गिवन दैट लिखना, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका फंक्शन है वो दिया हुआ है तो वो लिखना, फंक्शन को ज़ीरो के इक्वलेट करोगे आप तो वो लिखना। देन उसके बाद आपको ये चीज़ें पुट करनी है तो वो चीज़ें ढंग से पुट करोगे, ठीक है। फिर प्रॉपर तरीके से पहले लिख दोगे, यहाँ पे भी पहले 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आओगे। मतलब इतना पेज ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आएंगे, इक्वेशन 2 डिग्री 1 और माइनस का 2 और यहाँ पे 1। सो अपने रूट्स आए, देखो x की वैल्यू 1 आई, बस एक ही आई, मतलब जो अपने रूट्स आए वो 1 1 आए, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स विल बी इक्वल्स टू m विल बी इक्वल्स टू अपना 1, यानी अपना CF विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा Q1y प्लस यहाँ पे x प्लस Q2y प्लस x, ठीक है। ये अपना CF आ गया, ठीक है, ये अपना CF आ चुका है, क्लियर है। अब हम निकालेंगे PI। सो PI कैसे आएगा, PI का फॉर्मूला होता है 1 में यहाँ पे फंक्शन ऑफ d और यहाँ पे d डैश मल्टीप्लाई में अपना q। सो PI विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1 में अपने लाइक इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो d स्क्वायर माइनस में 2d और यहाँ पे d डैश प्लस में यहाँ पे d डैश का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई टू द पावर x प्लस में 2y। सो यहाँ पे अपन बोलेंगे a विल बी इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और यहाँ पे b विल बी इक्वल्स टू 2 है। अब इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या, d की वैल्यू अपनी 1 हो जाएगी और यहाँ पे d डैश की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखो सिंपल सा पुट द वैल्यू ऑफ d एंड d डैश, ठीक है। सो हम ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो क्या हो जाएगा अपना PI विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 में यहाँ पे लिखूँगा मैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में अपना ये चलेगा, है ना। सो PI विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई टू द पावर x प्लस 2y। ये चीज़ कट गई अपनी, PI की वैल्यू आई e टू द पावर x प्लस में 2y और डिवाइड में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा z विल बी इक्वल्स टू CF प्लस PI, ठीक है। सो वो आएगा आपका z विल बी इक्वल्स टू 5 y प्लस x प्लस 5 y प्लस x, ठीक है, और अपना प्लस में आएगा यहाँ पे e टू द पावर x प्लस में यहाँ पे 2y, ठीक है। ये पावर में है ना, याद रखना। इस टाइप से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कैसे किया है, ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, लाइक 2 दे देता हूँ, बिल्कुल ईजी है, कुछ करना ही नहीं है ना। सो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। सो देखो पहला क्वेश्चन तो इस टाइप से, देखो इसमें कुछ खास करना नहीं है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर देखो मैं डायरेक्ट करना चाहूँ इसको तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ इसको डायरेक्टली, m का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा अपना लाइक यहाँ पे सिंपल सा m और यहाँ पे एक d डैश हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 करेंगे हम, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा अपना 4 और यहाँ पे इक्वल में अपना 0, इस टाइप से हो जाएगा। अब अगर मैं इसके रूट्स फाइंड करना चाहूँ ना तो बेसिकली इसके रूट्स अगर अपन फाइंड करें सो यहाँ पे आएंगे इक्वेशन, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे 1 माइनस 4 और यहाँ पे 4 तो 2 और सिंपल से इसके रूट्स आएंगे 2, ठीक है। सो इसके रूट्स 2 आए, सो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे रूट्स अपना है विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है, यानी m की वैल्यू अपनी 2 आई। सो यहाँ पे अपना CF का फॉर्मूला सिंपल से हो जाएगा 5 यहाँ पे y प्लस में 2x प्लस यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 2x, ठीक है, ये अपना CF आ गया। अब PI फाइंड करना, PI विल बी इक्वल्स टू होता है 1 में, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, A की वैल्यू मेरी 2 है और B की वैल्यू मेरी क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे पुट करूँगा मैं, सो यहाँ पे देखो इसकी जगह पुट करेंगे। अब देखो मैंने डायरेक्ट लिखा है बट आपको पुट करने हैं तो इसको सिंपली करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा d का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 और यहाँ पे d और d डैश प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4
डी डैश का स्क्वायर और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यू टू द पावर 2x माइनस में y और यहाँ पे पी आई विल बी इक्वल्स टू 1/। में अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे 4 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर e टू द पावर 2x माइनस का y। ठीक है, सो पी आई विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 1/। में यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ पे माइनस बेसिकली प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8 और यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा टोटल 16 मल्टीप्लाई e टू द पावर 2x माइनस में y। सो पी आई विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस में y डिवाइड में हो जाएगा अपना 16। ये अपनी पी आई की वैल्यू आ गई। कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू z विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 5 प्लस में 2x प्लस में यहाँ पे 5 प्लस में 2x। ठीक है, और यहाँ प्लस में अपना हो जाएगा पी आई यानी e टू द पावर 2x और माइनस में y डिवाइड में 16। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, बट ये तो आपको करना था, बट हो गया। ठीक है, चलो दूसरा दे देता हूँ आपको, कोई ना। ठीक है, सो रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ। डेल की पावर 3 यहाँ पे z डिवाइड में डेल x की पावर 3। ठीक है, माइनस में 4 डेल की पावर 3z बाय यहाँ पे डेल x का स्क्वायर और डेल y और प्लस में यहाँ पे 5 डेल की पावर 3z बाय डेल x डेल y का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 4 एक सेकेंड माइनस में यहाँ पे याद रखना ये माइनस है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 डेल की पावर 3z बाय डेल y का स्क्वायर डेल y की पावर 3। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे है अपना e टू द पावर 2x प्लस में y। इस टाइप से अपना क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। देखो डेल की पावर 3z बाई डेल x की पावर 3, देन इसके बाद माइनस और यहाँ पे 4 डेल की पावर 3z बाई डेल x का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा डेल y प्लस 5 डेल की पावर 3z बाई डेल x और यहाँ पे डेल y की पावर 2 और यहाँ पे अपना क्या है 2 डेल की पावर 3 बाई z डिवाइड में डेल y की पावर 3 इक्वल में अपने e टू द पावर 2x प्लस में y। ठीक है, अब बेसिकली देखो इसको करना कैसे है। सो अगर आपको यहाँ पे क्यूब दिख रहा है तो सिंपल है, आपको जब इसके रूट्स फाइंड करोगे ना, तो सबसे पहले तो आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है d और d डैश के टर्म में। ठीक है, देन यहाँ पे आओगे आप, तो मोड पे यहाँ पे इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो नंबर 1 यहाँ पे देखो बगल में क्लिक करोगे तो डिग्री, तो आपकी डिग्री कितनी है 3 है ना। सो आप 3 पे आओगे और यहाँ पे सारी वैल्यू रखोगे। a1 की वैल्यू रखने के बाद इक्वल करोगे, जैसे मान लो कुछ भी रखता हूँ, इक्वल करोगे तो यहाँ पे पूछेगा b1 के, फिर इक्वल करोगे तो d की वैल्यू पूछेगा। तो इस टाइप से आपके 3 रूट्स आएंगे। ठीक है, सो 3 रूट्स आएंगे तो फॉर्मूला भी आपको वही लगाना है, प्लस करके यहाँ पे आपका Q3 बस उसमें ऐड हो जाएगा, Q1 Q2 Q3। ठीक है, सो इस टाइप से आपका CF का फॉर्मूला होगा। और PI कैसे निकालना है, PI बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है आपको, सिंपल सा आपका केस 1 है। ठीक है, सो यहाँ पे AV की वैल्यू रखो, A की जगह पे आपको लाइक जो D है वो रखना है ना, मतलब जो यहाँ पे जैसे वैल्यू है 2 तो D की जगह पे आप 2 रखोगे और यहाँ पे D डैश की जगह पे आपको 1 रखना है और इसके बाद सिंपली सी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ट्राई करना है इस क्वेश्चन को करने का, बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे बता देना। ठीक है।